सपने व्यक्तिगत नहीं है, परिवार तय कर रहे हैं, समाज तय कर रहा है और इससे बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज खड़े हो रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं कि अगर आप पूरी कमिटमेंट से, पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये मोटिवेशनल पॉर्न है, ये आपको एडिक्ट बनाता है और सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ है। जो कि पहले से सरकारी नौकरियों में, अच्छी नौकरियों में है, आईपीएस, रेवेन्यू सर्विस जैसी अच्छी नौकरियों में, और उसके बावजूद वो इन परीक्षाओं में दोबारा अपीयर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग अपनी इस सफलता को भी असफलता मान रहे हैं। जिस तरह से सफलता किसी एक उपलब्धि का नाम नहीं है, उसी तरीके से असफलता भी किसी एक उपलब्धि के न पाए जाने का नाम नहीं, उसे भी आपको प्रोसेस की तरह देखना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अभी हाल में बहुत सारी परीक्षाओं के परिणाम आए हैं। आपने देखा कि एसएससी सीजीएल का टियर 1 का परिणाम आया, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में मेंस का परिणाम आया और यूपीपीसीएस का भी परिणाम आया था। और इन सभी वजहों से लगातार विद्यार्थियों के वो संदेश आने शुरू हुए कि सर परीक्षा पास नहीं हो पाई, मैं फेल हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यह वीडियो दरअसल इसी फेलियर को समझने की कोशिश है, इसी को संबोधित करने की कोशिश है, क्योंकि फेलियर एक बहुत ओवरयूज्ड और अब्यूज्ड टर्म है। हम लोग अक्सर फेलियर को समझने में गलती करते रहे हैं और मैं यहाँ पर वह बहुत सारा जो मोटिवेशनल पॉर्न होता है वो देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम इस शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार फेलियर को सफलता के विलोम के तौर पर, अपोजिट टू सक्सेस समझने की कोशिश की जाती है, जो कि एकदम गलत है। जब आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि आपने एक परीक्षा दी और उस परीक्षा में चूंकि आप सफल नहीं हुए इसलिए मान लिया जाए कि आप फेलियर हैं, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक समझ है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि इन परीक्षाओं में या जिंदगी के और बहुत सारे उद्देश्यों में हमेशा सफलता की संभावनाएं और असफलता की संभावनाओं का अनुपात बहुत अलग होता है। और इसीलिए जब आप सफल नहीं हुए उसको असफल कहना शुरू करते हैं, अब उसे फेलियर कहना शुरू करते हैं, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। इसे कई सारे दूसरे तरीकों से भी आप सेम बात को आप समझ सकते हैं। मसलन यह समझना कि क्या किसी परीक्षा में, जिसमें मसलन एसएससी सीजीएल की बात करें तो 36 लाख एप्लीकेंट थे, जाहिर है अपेयर कुछ कम हुए होंगे, लेकिन कुल मिला के 17,000 पद हैं। अब भारत जैसे देश में इसका मतलब यह है कि 99%, 94%, 95% संभावनाएं बिल्कुल क्लियर है कि जो विद्यार्थी कोशिश कर रहा है उसे अंततः नौकरी नहीं मिलेगी। क्या इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे फेलियर मान लिया जाए? मेरा कहना है कि यह नहीं होता। तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि फिर यदि फेलियर, असफलता जिसे हम कह रहे हैं, वह सफलता का विलोम की तरह नहीं देखा जाना है, तो उसे किस प्रकार देखा जाना है। लेकिन इससे पहले एक चेतावनी के स्तर पर फेलियर को लेकर, और फेलियर अगली सफलता का एक प्रस्थान बिंदु है, इसे लेकर एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल इंडस्ट्री, मोटिवेशनल स्पीकर्स की इंडस्ट्री, मोटिवेशन की इंडस्ट्री, या जिसे मैं मोटिवेशन पॉर्न कहता हूं, उसकी इंडस्ट्री चलती है। कृपया उस पर भी नजर रखें, क्योंकि ये बात तय है कि इन उद्योगों के लिए सफल लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण असफल लोग होते हैं, क्योंकि असफल लोगों की संख्या ज्यादा होती है। वे चाहते हैं कि आप लगातार उस चक्र में फंसे रहें। इसलिए जब भी आपको असफलता मिलती है तब आपको शून्य बिंदु से शुरू करना है, और यह शून्य बिंदु दरअसल यह जांचना है कि क्या वास्तव में इस यात्रा में होना आपकी चाह है या नहीं। दूसरा, आपको गणित पे ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा, मसलन एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो 36 लाख प्लस एप्लीकेंट, 17,000 के करीब वैकेंसी, 95% के करीब एकदम फेलियर रेट, अगर आप इसे फेलियर कहना चाहते हैं तो तय है। इसलिए बिना बार बार इस बात की जांच किए हुए कि वास्तव में आपको यह कार्य करना भी है कि नहीं, आपको यह परीक्षा देनी है भी नहीं, आप अगर इस एंडलेस लूप में रहते हैं तो यह भी एक बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए आत्मालोचन कीजिए, क्या यह वास्तव में वही कार्य है जो आप
करना चाहते थे, क्योंकि भारत जैसे देश में सरकारी नौकरियों के पीछे भागना या इस किस्म के बहुत अल्प जिनमें सफलता की संभावनाएं होती हैं उन कामों के पीछे भागना हमारे यहाँ यह एक सामाजिक रोग के स्तर पर है। क्योंकि हमारे यहाँ सपने व्यक्तिगत नहीं है, परिवार तय कर रहे हैं, समाज तय कर रहा है और इससे बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज खड़े हो रहे हैं। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। दूसरा, कृपया इस बात को भी समझिए कि क्या सफलता वास्तव में निजी होती है। हमने इस बात पे पहले भी बात की है और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि सफलता की एक सोशल कैटेगरी होती है। सफलता किसी भी तरीके से केवल व्यक्तिगत प्रयासों का फल नहीं होती। मैंने बार बार इस बात को अलग अलग जगहों पर दोहराया है कि जब आप ये कहते हैं कि अगर आप पूरी कमिटमेंट से, पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये मोटिवेशनल पॉर्न है। ये आपको एडिक्ट बनाता है और सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ है। सच्चाई ये है कि केवल आपका हार्डवर्क, आपकी कमिटमेंट तय नहीं करती कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बहुत सारी दूसरी चीजों से भी तय होता है, जिसमें आपकी सामाजिक स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति है और अन्य लोगों का प्रयास है, क्योंकि शुद्ध गणित को आप नहीं बदल सकते। और इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि आपके पास प्लान बी होना अत्यंत आवश्यक है। तो फिर क्या तरीका हो, हम किस तरीके से असफलता को पहचानें और असफलता को किस रूप में लें, इसे हम देखें। मेरा मानना है कि सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप स्वयं की तुलना में, जब आपने इस प्रक्रिया को शुरू किया था, मान लीजिए आपके मन में एक सपना आया। यह सपना सरकारी नौकरी का हो सकता है, कहीं एडमिशन का हो सकता है, किसी स्टार्टअप को शुरू करने का हो सकता है, किसी भी किस्म की सफलता का हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि हम मटेरियल और करियर की बात करें, यह जिंदगी की दूसरी चीजों पर भी लागू होता है। और जब आपने प्रयास किया, उस प्रयास के बाद आप पहले से कुछ बेहतर हुए, लेकिन अंततः जो उसका मूर्त गोल था उस तक आप नहीं पहुंचे। ये किसी पीडीएफ में आपका नाम आना हो सकता है, कहीं सिलेक्शन होना हो सकता है, कहीं किसी किस्म का की नौकरी या रोजगार का मिलना हो सकता है, प्रेम संबंध हो सकता है, किसी और चीज का हो। जब आपको वह प्राप्त नहीं हुआ और यह कॉन्क्रीट सेंस में प्राप्त नहीं हुआ, इसे असफलता मत मान लीजिए। आप पहले ये देखिए कि जब आपने ये प्रक्रिया शुरू की थी उसकी तुलना में आप किस दिशा में चले और क्या यह एक डिजायरेबल दिशा थी या नहीं थी। दूसरी चीज, जब आप किसी जिंदगी के किसी पक्ष को लीनियर मानते हैं, जीवन को एक रेखीय मानते हैं, तब दरअसल तय है कि आप निरंतर असफलता की आशंका में रहेंगे और स्वयं को असफल मानेंगे। मैंने बार बार इस बात का उदाहरण दिया है कि अपने जीवन में सैकड़ों बार ऐसा अवसर आया है। हर साल 5-7 लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले से सरकारी नौकरियों में, अच्छी नौकरियों में है, आईपीएस, रेवेन्यू सर्विस जैसी अच्छी नौकरियों में, और उसके बावजूद वो इन परीक्षाओं में दोबारा अपीयर हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग अपनी इस सफलता को भी असफलता मान रहे होते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं एनआईटीज में गया हूं और एनआईटीज में मैंने देखा है कि विद्यार्थी जो हैं वे बावजूद इसके कि उन्होंने जेई मेंस क्लियर किया और एनआईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्रवेश मिला, वो खुद को असफल मान रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आईआईटी एडवांस क्लियर नहीं कर पाए और इसलिए वो आईआईटी में नहीं थे। यहां तक कि जब हम आईआईटी में जाते हैं, आईआईटीज में मिलते हैं विद्यार्थियों से, तो वो भी कई बार अपने आप को असफल मान रहे होते हैं क्योंकि उनको डिजायर्ड आईआईटी नहीं मिला या डिजायर्ड आईआईटी में डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिली। इन अदर वर्ड्स, हम बहुत सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि आप कितना भी सफल हो रहे होंगे, तब भी यदि आपने तय कर रखा है कि आप सफलता की बजाय असफलता खोजेंगे, तो आप उस सफल स्थिति में भी स्वयं को असफल मान रहे हो, बावजूद इसके कि आप उसी दिशा में चले। आप बिल्कुल शीर्ष पर नहीं पहुंचे, लेकिन शीर्ष से 4 कदम पीछे रह गए और आप उस शीर्ष के आधार पर यह कहें कि आप असफल हैं, तो फिर आप अभिशप्त हैं लगातार असफलता के माइंडसेट में रहने के लिए। एंड दैट डजंट वर्क, क्योंकि सच्चाई यह है कि लगातार शीर्ष पर तो शीर्ष पर रहने वाला व्यक्ति भी नहीं रहता। तो अंततः आपको समझना यह है कि आप अब तक की यात्रा में सफलता खोजेंगे या असफलता खोजेंगे। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सच्चाई यह है कि
जिंदगी एक रेखीय नहीं होती, जीवन एक रेखा में नहीं चलता। जब आप एक रेखा के हिसाब से चलते हैं, मैं पढ़ूंगा, मैं परीक्षाएं दूंगा, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाऊंगा, फिर मैं परीक्षाएं दूंगा, अच्छी सरकारी नौकरी में जाऊंगा, फिर मैं और तरक्की पाऊंगा और अंततः मैं रिटायर हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, जिंदगी खत्म। अगर आप जिंदगी को इतना एक रेखीय देखते हैं तो तय बात है कि कोई जीवन एक रेखा में नहीं चलता। आप करियर के हिसाब से इस रेखा को फॉलो कर पाएंगे तो हो सकता है कि पर्सनल लाइफ की जो रेखा आपके दिमाग में बिल्कुल सीधी से बनी हुई है, पैदा होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, उसके बाद विवाह करेंगे, बच्चे होंगे, उनके साथ सुख शांति से रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, ये वाली रेखा कहीं भंग हो जाएगी। और ऐसे ही करियर की रेखा हो सकती है, आध्यात्मिक रेखा हो सकती है, आपके जो प्रोफेशनल ग्रोथ की रेखा हो सकती है और अन्य बहुत सारी रेखा। अगर आप जिंदगी के इन पक्षों को एक रेखीय मानेंगे तो आप लगातार अभिशप्त हैं कि आप असफलताओं को खोज लेंगे। इसलिए तय मानिए कि जिंदगी में एक चीज का मिलना या ना मिलना सफलता असफलता को तय नहीं करता। और फिर अगर मान भी लें कि आप किसी नौकरी को पाना ही चाहते हैं, किसी जगह एडमिशन पाना ही चाहते हैं और इस बार आपके अंक कम आए, तो क्या आपका अपने आप को निराश कर देना आपको किसी अन्य रास्ते पे पहुंचा पाएगा? नहीं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं यू नीड टू हैव अ प्लान, बी रेडी। क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं? सबसे पहले अपने गोल्स को कॉन्क्रीट मूर्त लक्ष्य के स्थान पर यात्रा के तौर पर देखें। यानी द प्रोसेस शुड बी द गोल एंड नॉट द आउटकम। जब प्रोसेस गोल होगा तो आप इस प्रोसेस में आने वाले तमाम स्किल डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज को, तमाम सीखने की संभावनाओं को भी सफलता मान रहे होंगे। तो यदि आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं भी पहुंच पाए, तब भी उस रास्ते में आपने जो हासिल किया वह एक सफलता है। फिर से मैंने आपको याद दिला रहा हूं कि लीनियर नहीं मानना है जीवन को, जिसका मतलब है कि रास्ते में अगर बाएं या दाएं जाना पड़ रहा है तो वह असफलता नहीं। आपने सोचा था कि आप यूपीएससी करेंगे, लेकिन उससे पहले मान लीजिए आपका सीपीएफ का एग्जामिनेशन या किसी पीसीएस का एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, यह सफलता नहीं, ये उसी रास्ते में आया हुआ एक पड़ाव, एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो हो सकता है कि वापस यूपीएससी की तरफ ना आए, लेकिन उसके बावजूद यह असफलता नहीं है। इन अदर वर्ड्स हम कंक्लूड कर सकते हैं बात को समझने के लिए कि आप सफल हैं या नहीं, आप फेलियर हैं या नहीं, यह इस बात से तय होता है कि आप इस टर्म को कैसे परिभाषित करते हैं। अगर आप इस टर्म को परिभाषित करने की जिम्मेदारी अपने पास रखने की बजाय अपने परिवार को दे देते हैं, अपने माता पिता को दे देते हैं, उससे भी डरावनी बात आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को दे देते हैं, आप उस इंडस्ट्री को दे देते हैं जिस इंडस्ट्री का काम है कि आप लोग स्वयं को कमतर माने, असफल माने और कोशिश के लिए उनके पास जाएं, मोटिवेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, इत्यादि इत्यादि, तो फिर आप जीवन में कभी असफलता के इस चक्रव्यूह से बाहर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जिस भी स्थिति में होंगे आप उसे अपने आप को असफल कह रहे होंगे। So you need to define these terms as per your own life. दूसरा, जिस तरह से सफलता किसी एक उपलब्धि का नाम नहीं है, उसी तरीके से असफलता भी किसी एक उपलब्धि के न पाए जाने का नाम नहीं। उसे भी आपको प्रोसेस की तरह देखना पड़ेगा। आप लगातार अगर किसी ऐसी प्रक्रिया में हैं जिसमें आप किसी बेंचमार्क के साथ अपनी तुलना करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने आप को बार बार असफल कहेंगे। तो कुल मिलाकर मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे वो ये एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे कोई स्टार्टअप का सवाल हो, चाहे किसी रिलेशनशिप का सवाल हो, चाहे किसी अन्य किस्म की बौद्धिक चीजों का सवाल हो, अपने आप को लगातार असफल मानना बंद कीजिए, क्योंकि दरअसल एक पूरा का पूरा उद्योग है जो चाहता है कि आप स्वयं को असफल माने और फिर अपने आप को ही उसके लिए दोष दें। आप इसमें दोषी नहीं हैं।